जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। वीकली व्यू हमारा क्या है, लास्ट वीक हमने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बात करी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है, तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार हमने टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप बन रहा है उसमें लोगों को ऐड नहीं किया, तो उनको मैं बता देता हूँ भाई, हमारा थोड़ा सिस्टम में इशू आ गया था। तो वो सारी चीज़ें अब सॉर्ट आउट लगभग होती हुई जा रही हैं। तो अब आप सभी लोगों को लिंक्स जाने शुरू हो चुके हैं। लगभग 350 से ज़्यादा मेंबर्स उस ग्रुप पे अभी तक ऐड हो चुके हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को शाम तक जो है सबको लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट वीक हमें मार्केट्स ने क्या दिखाया था। मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स बताए थे। मार्केट, अगर ये आपको एक गैप दिख रहा है, जो इम्पॉर्टेंट गैप है 41 आवर टाइम फ्रेम में, ये गैप मार्केट को सपोर्ट दे रहा था। और इस गैप की हमने लास्ट वीक बात करी थी। हमने बोला था अगर ये गैप मार्केट में इस बार टूटता है तो मार्केट 13,800 की तरफ जा सकता है बहुत ही आसानी से। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, मैं थोड़ा बियरिश था लास्ट वीक। अगर हमने देखा तो कॉल्स में भी यार ज़्यादा पैसा नहीं बना होगा अगर किसी ने वीकली कॉल्स ली हैं तो, क्योंकि मंथली कॉल्स में तो पैसा बना है, बिल्कुल बना है। अगर कोई पोजिशनली रोज़ होल्ड कर रहा था, गिरावट में भी एक्यूमुलेट कर रहा था, तो ये पैसा बना है। मगर निफ्टी में पैसा बना है अगर आपने मंथली कॉल ली है तो। बैंक निफ्टी की तो भाई बहुत ज़्यादा साइडवेज था बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में कुछ इंटरेस्टिंग रेंजेस भी बन रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या वीकली अगर हम ओवरव्यू लेते हैं यूएस मार्केट को, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यूएस मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाइज पर है। ये जो इसका एक कंसोलिडेशन एरिया था, जहाँ पे लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि यूएस मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और इस कंसोलिडेशन से यूएस मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर की साइड। ये मार्केट अब कहाँ तक जा सकता है। देखिए, जो यूएस जॉब डेटा आए हैं वो बहुत ख़राब आए हैं। अगर आप फ्राइडे को जो शाम को यूएस के जॉब डेटा आए थे, अगर आप वो देखेंगे ना, आप दंग रह जाएंगे। जो एस्टीमेट था जॉब डेटा का वो 1 मिलियन था। मतलब उनका मानना था कि 10 लाख लोगों को ऐड किया जाएगा जॉब्स में। मगर हुआ क्या, वो डेटा जो है उसमें आए केवल 2,66,000 जॉब, 2.66 लाख जॉब जो है वो ऐड की गई। लगभग 4 गुना कम जो है जॉब्स ऐड हुई हैं लास्ट क्वार्टर में यूएसए में। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 5.8% से बढ़कर 6.1% आ गया है। फिर लोग ये सोच में पड़ गए कि भाई ये तो नेगेटिव न्यूज़ है, उसके बाद यूएस मार्केट में ब्रेकआउट क्यों आ गया। उसका मैं एक रीज़न आपको समझाता हूँ। देखिए, मार्केट्स में अभी तक क्या दबाव चल रहा था कि इकोनॉमी इतनी ज़बरदस्त तरीके से बूम कर रही है, ज़बरदस्त तरीके से रिकवरी हो रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा अगर ज़्यादा जॉब्स ऐड होंगी। मतलब अगर मान लीजिए यूएस में जो 1 मिलियन जॉब डेटा आया है, जो अनुमान था, एस्टिमेट था, उसकी जगह केवल 2.5 लाख जॉब्स ऐड हुई है। मान लीजिए उसकी जगह 1.5 मिलियंस जॉब ऐड होती, मतलब 15 लाख जॉब ऐड होती, तो इससे क्या होता है, मार्केट करेक्ट होता। एक बूम के बाद मार्केट में करेक्शन आता। ये सबको उम्मीद थी कि ये बूम के बाद मार्केट करेक्शन आएगा। मगर यूएस में इतना अच्छा जॉब डेटा आने के बाद भी मार्केट को इन्होंने ब्रेकआउट दिलवा दिया। इस खुशी में या यूफोरिया बोल लीजिए कि भाई अब यूएस का जॉब डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मार्केट ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि अब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी तो फेड रेट कम नहीं करेगा, फेड रेट जो है वो बढ़ाएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें यूएस मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में चल रही हैं, उनका पूरा अलग सिस्टम है। तो अभी भी मंडे और ट्यूसडे बहुत क्लोजली वॉच कीजिएगा आप अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बहुत क्रिटिकल फेज़ में है। इसने 1929 की ट्रेंड लाइन जो है 34,350 से 550 की रेंज, उसे ब्रेकआउट दिया है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो अमेरिका बहुत बड़ा ब्रेकआउट लेने वाला है। डाउ जोन्स अगले कुछ दिनों में बहुत बड़े लेवल्स आपको दिखाएगा, और वो इंडियन मार्केट्स को भी पुश करेंगे। मगर अगर अमेरिका में रिवर्सल आता है, ये एक ब्लो ऑफ टॉप बनता है, तो बहुत एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है यूएस मार्केट्स में। तो मंडे और ट्यूसडे क्लोजली वॉच करके रखिएगा अमेरिकन मार्केट्स को।
कुछ बड़े मोमेंटम हो सकते हैं। यहीं अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें, हमारे तो भाई वही लोकल क्यूज़ हैं, नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, लोकल क्यूज़ इस टाइप के हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर हम देखें, हम सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स की स्ट्रेंथ पर बढ़ रहे हैं, एफआईआईज़ की कैश में बाइंग अभी तक नहीं आ रही है, जो कि एक नेगेटिव बात है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात है, क्योंकि ये सारी रैली जो आई है ये ट्रेडर रैली है। और अगर मार्केट में आपने कुछ भी सीखा हो पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में, तो जो ट्रेडर की रैली होती है, जो ट्रेडर पुश करके लाता है कैश मार्केट में, उस रैली को सस्टेन नहीं कहा जा सकता, वो रैली सस्टेन नहीं करती। मगर अगर वर्ल्ड मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट होता है तो एफआईआईज़ दोबारा एंट्री कर जाएंगे और नेट बायर्स बन जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पे हमारे मार्केट जो है वो खड़े हुए हैं। अगला लेवल जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस के लिए निकलता है, देखिए ये एक बहुत क्रिटिकल फेज़ है, 14,900। अगर मार्केट आपको 14,900 एंड 950 के ऊपर क्लोजिंग देना और अच्छी क्लोजिंग दे, या 14,950 के ऊपर सस्टेन करे, वो तो खैर अब जो लोग जुड़े हैं हमारे ग्रुप से उनको मैं बता ही दूंगा, टेलीग्राम पे अपडेट मैं फ्री ग्रुप में भी कर दूंगा भाई, उसकी कोई बात नहीं है। और वो कोई पेड ग्रुप नहीं है, वो सिर्फ मेरा पर्सनल ट्रेड जिसको चाहिए, जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज जो हमारा शुरू होने वाला है उसका है, वहाँ पे जो मैं ट्रेड करूँगा उसके लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भी बाद में आपके लिए वीडियो डाला करूँगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आप डिटेल में जानना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल। बाकी जो मार्केट है अगर 950 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप लिख के ले लीजिए, इस वीक मार्केट जो है कम से कम 15,200 तक, 15,150 तक जा सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं, और बड़ा मूव आने के बिल्कुल पूरी संभावना है। 15,200 तक मार्केट जा सकता है अगर 14,950 के ऊपर मार्केट 15 मिनट की 2 कैंडल क्लोज देता है। तो पहली चीज़ तो पोजिशनली हम कॉल्स में एंटर तब कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मार्केट इस लेवल से, मान लीजिए मार्केट मंडे को गैप अप खुलता है, ठीक है, 15,050 के आसपास खुलता है, और इस लेवल को जहाँ से इसने रिजेक्शन पाया था, इस लेवल को नहीं काट पाता है और नीचे आने लगता है, तो ये शॉर्ट करने की बिल्कुल ज़बरदस्त जगह है। स्टॉप लॉस आपका 15,050 होगा, नीचे आने लगे और 14,880 को ये दोबारा काटे, 900-880 को, तो हम शॉर्ट पोजीशन ऐड करेंगे और मंथली में काम करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से काम करना है। और फिर मेरे हिसाब से मार्केट्स इन लोज को काट सकता है, तो इस वीक बड़ा मूव आएगा, ये बात पक्की है। 14,100 के दर्शन भी हमें हो सकते हैं निफ्टी में, और 15,200 के भी हो सकते हैं। अब लोग बोलेंगे भाई तुम दोनों तरफ की बात क्यों बोल रहे हो? भाई मार्केट के साथ चलेंगे ना, मार्केट मेरे कहने से थोड़ी चलेगा, मैं मार्केट को नहीं चला रहा हूँ, बड़े प्लेयर मार्केट को चला रहे हैं, मार्केट की अपनी साइकिल है, अपनी चाल है। तो जो लेवल मार्केट काटेगा उस लेवल से हम लोग चलेंगे। स्ट्रैटेजी हमारी बिल्कुल तैयार है। इस वीक ऑप्शंस में अच्छा पैसा बनेगा। ऑप्शन सेलर का जो वीक था वो पिछला वीक निकल चुका है, अब अच्छा पैसा बनाने का मौका मेरे हिसाब से निफ्टी में मिलने वाला है, और उससे भी तगड़ा पैसा आपका बैंक निफ्टी में बन सकता है। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए बैंक निफ्टी में अगर 45 मिनट टाइम फ्रेम आप लगाते हैं, और ये ईएमए मैंने आप लोगों के लिए लगा रखी है। बहुत लोग सवाल पूछते हैं भाई ईएमए क्या होती है? ईएमए होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप 20, 50, 100, 200 सारी देखते हैं तो सारी की सारी मूविंग एवरेज एक तरीके से कन्वर्ज हो रही हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आई हुई हैं। और ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोली थी, जब इतनी ज़्यादा कन्वर्जेशन हो जाती है मूविंग एवरेजेस की तो मार्केट में एक बहुत बड़ा बेलिस्टिक मूव आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 45 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, बहुत लोग शॉर्ट करने के लिए पूछते हैं भाई किस लेवल पे हमें शॉर्ट करना है, तो देखिए मैं क्या बताऊंगा आपको शॉर्ट करने का, ये ट्रेंड लाइन बताएगी। ये ट्रेंड लाइन मार्केट को सपोर्ट दी हुई है अभी तक। ये जो रैली शुरू हुई थी 16 अप्रैल से, अगर 19 अप्रैल से अगर आप बात करें, उसके बाद से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है, ये ट्रेंड लाइन का लेवल अगर आप बोले 32,600 मान के चलिए आप, 32,700 से 600 की रेंज, जब तक 32,600, 650 की रेंज नहीं ब्रोक होगी बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग ट्रैप हो सकते हो अप मूव में। और अप मूव जो बैंक निफ्टी का आएगा वो बहुत ज़बरदस्त और बैलिस्टिक आएगा।
अगर मार्केट इस लेवल को 33,100 के ऊपर हमें मंडे को निकलता हुआ दिखता है और गैप अप करता है और इस लेवल को काटता है 33,250 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ना बैंक निफ्टी में, इस गैप को बैंक निफ्टी ज़रूर भरने आ सकता है और ये लेवल हमें 32,500 से 700 की रेंज जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे क्या हो सकता है। मगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, मान लीजिए जैसे अभी SGX निफ्टी बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई 200 पॉइंट लगभग ऊपर दिखा रहा है, तो बैंक निफ्टी मान लीजिए 400-500 पॉइंट का गैप अप हो जाता है। हम लॉन्ग कब तक नहीं करेंगे, जब तक ये लेवल, ये देखिए, हो सकता है बैंक निफ्टी 33,500-600 की लेवल से रेजिस्टेंस ले ले। अगर ये लेवल निकलता है बैंक निफ्टी में तो हमें दोबारा 34,200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और बैंक निफ्टी अगर 32,200-300 की रेंज निकालेगा तो आप मान के चलिए बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बिल्कुल काटेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काटेगा। तो दोनों तरफ के लिए हम लोग तैयार हैं। लॉन्ग किन लेवल्स के ऊपर करना है वो लेवल्स आप लोगों के नोट होने चाहिए, शॉर्ट किन लेवल्स के ऊपर करना है वो लेवल्स आप लोगों के नोट होने चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग वीक हमें मार्केट में मिलने वाला है, क्योंकि हर एक टेक्निकल पैमाना मेरे को ये कह रहा है कि मार्केट इज़ अबाउट टू एक्सप्लोड। हो सकता है अपसाइड में या हो सकता है डाउन साइड में, टोटली डिपेंड करता है मंडे को और ट्यूसडे को हमें किस प्रकार की डायरेक्शन मिलती है इंडियन मार्केट्स में भी और स्पेशली अमेरिकन मार्केट्स में। जिस हिसाब के जॉब डेटा हैं उस हिसाब को अगर हम देखें तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई जिन लोगों के पास अपस्टॉक्स में अकाउंट नहीं है वो क्या करें। उन लोगों के लिए ज्वाइन बटन मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और जो भी मेरे पर्सनल ट्रेड्स होंगे वहाँ पे आप लोग उसको मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।